नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हाय रे मासूमियत, मधुबाला, नूतन, तनुजा, सब ऐसी मासूमियत के आगे पानी भरे। जिस मुख्यमंत्री की कहानी हम बताने जा रहे हैं, उस कहानी को सुनने के बाद आप बोल उठेंगे कि यह मुख्यमंत्री है या जमीन खोर प्रॉपर्टी डीलर। जमीन देखते ही इस मुख्यमंत्री और इसके परिवार के सदस्यों की आंखों में लाल डोरे तैरने लगते हैं, जीभ लपलपाने लगती है और पलक झपकते ही जमीन अपनी। जब मुख्यमंत्री की ही निगाह किसी जमीन पर टेढ़ी हो जाएगी तो मना कौन करेगा। अगर आप रॉबर्ट वाड्रा को घोटालेबाज मानते हैं तो ये अकेला मुख्यमंत्री 100 रॉबर्ट वाड्रा से ज्यादा बड़ा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने कलई ही खोल कर रख दी है। देख लीजिए हेडलाइन, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर मोहन यादव's family bought 168 acres where his government built roads। यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने उन इलाकों में 168 एकड़ जमीन खरीद डाली जहां उनकी सरकार सड़कें बनवाने वाली थी। क्या संयोग है। और इसके ठीक नीचे लिखा है, इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चला है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने दिसंबर 2023 से अब तक 2 सालों में अकेले उज्जैन में 168 एकड़ में फैले कम से कम 137 प्लॉट खरीदे हैं। इनमें से ज्यादातर प्लॉट उन इलाकों में हैं जिन्हें उनकी सरकार द्वारा घोषित सड़क परियोजनाओं और लैंड यूज में बदलाव से फायदा हुआ है। लेकिन खेल केवल 168 एकड़ का नहीं है साहब जी, पूरे परिवार का मामला मिला देंगे तो आपका माथा चकरा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस का ही ग्राफिक्स देख लीजिए। 2 जुलाई 2020 को मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान की सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। दरअसल उन्हें जमीनी मंत्री की शपथ दिलानी चाहिए थी। उस समय भी उनके पास कुल 10 प्लॉट थे, 8 एकड़ में फैले हुए। लेकिन मंत्री बनने के बाद तो मोहन यादव जमीन की झड़ी लगा देते हैं। 2022 में 14 प्लॉट हो गए और रकबा हो गया 27 एकड़, मतलब सीधे 3 गुने से भी ज्यादा। इसके अगले साल यानी 2023 में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और प्लॉट हो चुके होते हैं 50 एकड़ में फैले हुए, मतलब 2 साल में 6 गुने से भी ज्यादा। इसके अगले साल यानी 2024 में 75 प्लॉट और 76 एकड़, और इसके अगले साल यानी 2025 में 62 प्लॉट 92 एकड़ में फैले हुए। मतलब मुख्यमंत्री बनने के 2 साल के भीतर भाजपा के महान राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री ने जय महाकाल का नारा लगाकर जमीन का आसमान खड़ा कर दिया। इसमें 2026 वाली खरीद शामिल नहीं है। तो बताइए, ये मुख्यमंत्री है या कोई प्रॉपर्टी डीलर? इसी को कहते हैं जादू, हाथ की सफाई। लेकिन इस जादू का जाल बताएंगे तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। और अगर आप मध्य प्रदेश के उज्जैन में हैं तो हो सकता है वो जमीन खिसक कर मोहन यादव की बीवी, बच्चे या किसी रिश्तेदार के पास जा चुकी हो। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि मोहन प्यारे पहले तय करते हैं कि किस जमीन के पास सड़क निकाली जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा या लैंड यूज बदला जाएगा, और इसके बाद परिवार जमीन पर नजरें गड़ा देता है। दूरदर्शिता का अंदाजा इसी से लगाइए कि सरकार ने 2035 में कृषि भूमि से आवासीय या व्यावसायिक भूमि में बदलने के लिए जिन जगहों को चिन्हित किया, वहां पहले से ही परिवार कुंडली मारकर बैठ गया। देखिए, मामला केवल मुख्यमंत्री के, उनकी बीवी, बेटे और बहू के प्रॉपर्टी डीलर में बदल जाने का नहीं है। पूरा खानदान इस खेल में दबाकर शामिल है। साक्षात मोहन यादव 17 एकड़, बीवी सीमा यादव 11 एकड़। लेकिन रुकिए, इसके बाद मोहन यादव और उनकी बीवी सीमा यादव की एक कंपनी भी है, सिद्धि विनायक देवकॉन्स ने 28 एकड़ जमीन पर अलग से खूंटा गाड़ा। भाजपा का, राष्ट्रवाद का, जय महाकाल का। बेटे वैभव यादव ने भारत माता को धन्य करते हुए 17 एकड़ अलग से जमीन कायम की और बहू शालिनी एकड़ ने 10 एकड़ अलग से। इसके अलावा यादव जी के पते पर रजिस्टर्ड कंपनी मंगल मूर्ति इंफ्रा ने 20 एकड़ जमीन पर अलग से खूंटा गाड़ा। सब मिलाकर 103 एकड़ तो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के ड्राइंग रूम में पड़ी है। लेकिन अभी रुकिए, सरकार एक नारा बेचा करती थी, छोटा परिवार सुखी संसार। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने इस नारे को बदल दिया, जितना बड़ा परिवार उतना ही जमीनी आधार।
जी हां, जमीनी नेता होने के मुहावरे को जिस तरह डॉक्टर मोहन यादव के खानदान ने चरितार्थ किया है, उस तरह मध्य प्रदेश में कोई और नहीं कर पाया। ग्राफिक्स के अगले हिस्से पर गौर कीजिए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के चचेरे भाई नीलेश ने बीवी के साथ मिलकर 108 एकड़ जमीन पर खूंटा गाड़ा। एक और चचेरे भाई गोविंद ने परिवार और पार्टनर्स के साथ मिलकर 47 एकड़ जमीन पर भाजपा की जमीनी राजनीति का झंडा लहराया। मुख्यमंत्री के एक और भाई नारायण थोड़े संतोषी निकले। भाई इतना बड़ा जमीनी नेता और नारायण भाई ने मात्र 19 एकड़ से काम चला लिया। बहन कलावती ने 17 एकड़ पर मोहन यादव की जमीनी राजनीति का झंडा लहराया हुआ है, तो भतीजे अभय ने भी 17 एकड़ पर ही, और भाभी रेखा यादव ने मात्र 6 एकड़ पर भाई की जमीनी राजनीति को चरितार्थ किया है। खबरदार जो किसी ने कहा यह लूट या भ्रष्टाचार है, यह भाजपा और संघ की राजनीति का सदाचार है, जो अयोध्या से उज्जैन तक भक्ति का परचम लहराए हुए। मुख्यमंत्री कार्यालय कहता है कि हमारे मोहन प्यारे तो जमीन के पुराने रसिया हैं, इतने छोटे मामलों पर तो वो ध्यान भी नहीं देते। लेकिन नरेंद्र मोदी इतने बड़े जमीनी नेता का क्या करेंगे? न खाता हूं न खाने देता हूं। अब आगे में है कि जिसने खाया है उसको निकालूंगा और जिसका गया है उसको खिलाऊंगा। वाह, क्या बात है मोदी जी, एक ही तो दिल है, कितनी बार लूटेंगे और कितनों पर लुटाएं? चंपत राय पर लुटाएं कि अनिल मिश्रा पर लुटाएं कि गोपाल राव पर लुटाएं कि नृपेंद्र मिश्रा पर लुटाएं कि उनके चेलों, चमचों और ट्रस्ट के न्यासियों पर लुटाएं? मोहन यादव ने कहा हम क्यों पीछे रहे। देखिए, जमीनों की खरीद से दो अहम मुद्दे खुलकर सामने आते हैं। नैतिकता और हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और अयोध्या से लेकर उज्जैन तक इन दोनों का ही कोई मतलब नहीं बचा है। क्या संयोग है कि मोहन यादव एंड फैमिली ने जो जमीनें खरीदी उनमें से ज्यादातर या तो उज्जैन और उसके आसपास घोषित नई सड़क परियोजनाओं के पास हैं, या फिर उज्जैन मास्टर प्लान 2035 में खेती वाली जमीन से रिहायशी या कमर्शियल जमीन में बदलने के लिए तय किए गए इलाकों में। आपको बता दें कि उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 में जारी किया गया था, यानी यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से कुछ ही महीने पहले। लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि 2004 से 2010 तक वो उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, और इसके बाद 2013 तक एमपी टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एमपीटीडीसी के चीफ, और इसके बाद से लगातार उज्जैन दक्षिण से एमएलए और मंत्री। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच में पता चला है कि जमीनी नेता मोहन यादव के परिवार के पास उज्जैन और उसके आसपास कम से कम 108 प्लॉट थे, जिनका कुल रकबा 179 एकड़ था। इनमें से कम 85 एकड़ जमीन 2021 से 2023 के बीच खरीदी गई, जब जमीनी नेता राज्य के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। लेकिन मोहन यादव के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही जमीन खरीदने की उनकी पारिवारिक रफ्तार रॉकेट हो गई। 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बनने के बाद से दिसंबर 2025 के आखिर तक उनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने कम से कम 137 प्लॉट खरीदे, जो 168 एकड़ से ज्यादा बैठती है, और इनमें से 12 एकड़ जमीन तो यादव परिवार के भीतर ही ट्रांसफर की गई। इंडियन एक्सप्रेस ने इतनी बड़ी तफ्तीश के बाद सोचा कि जमीनी नेता की आसमानी छलांग पर उनका वर्जन भी ले लिया जाए, लेकिन वो एक खास जीव के सींग की तरह गायब हो गए। और राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के परिवार के कारोबार या जमीन के लेन देन को मुख्यमंत्री और उनके कार्यालय से जोड़ना सही नहीं है। बिल्कुल सही बात, यह भ्रष्टाचार थोड़े ना है। लेकिन अगर रॉबर्ट वाड्रा को आप भ्रष्टाचारी मानते हैं, तो 100 रॉबर्ट वाड्रा भी डॉक्टर मोहन यादव के परिवार के सामने छोटे पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।